नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इकदाम का सिलसिला जो पीर को उनकी हल्फ बर्दारी के फौरन बाद शुरू हो गया था, वो अब भी उसी शिद्दत के साथ जारी है और जुमेरात को भी उन्होंने मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं, जिनमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी, सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात को डिक्लासिफाई करने का हुक्म दे दिया है। जबकि कल सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 23 एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट को माफ कर दिया है जो सदर बाइडेन के दौर में गिरफ्तार हुए थे। ट्रंप सदर बनने के बाद से पैदर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर रहे हैं और पहले दिन ही उन्होंने 200 के करीब एग्जीक्यूटिव इकदामात पर दस्तखत किए थे। मगर शुरू से ही ट्रंप के इकदामात पर मुमकिन कानूनी चैलेंजेस का इंदिया दिया जा रहा था और खासतौर पर अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत से मुतालिक जारी उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर खदशात थे कि अदालतों में जाएगा और इस पर एक तवील कानूनी लड़ाई होगी और अब यह खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं और अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने ट्रंप के इस ऑर्डर को न सिर्फ मुअत्तिल कर दिया है बल्कि इसके हवाले से सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। CNN के मुताबिक जुमेरात को एक वफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैदाइश पर शहरियत को मनसूख करने के हवाले से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को वाज़ेह तौर पर आईनी करार देते हुए इस पर अमल दरामद रोकने का आर्जी हुक्म दे दिया है। इस इमरजेंसी ऑर्डर के तहत 14 दिनों तक इस पर अमल नहीं होगा। इस पर रिमार्क्स देते हुए जज ने कहा कि मैं 40 साल से ज़्यादा अरसे से अदलिया में हूँ, मुझे ऐसा कोई केस याद नहीं आता जिसमें सवाल इतना वाज़ेह हो। इस दौरान जज ने सवाल पूछा कि जब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने का फैसला किया गया तो वकला कहाँ थे। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि बार के किसी रुकन ने यह दावा कैसे कर दिया कि यह ऑर्डर आईनी है। वाज़ेह रहे कि ऐसी रियासतें जहां डेमोक्रेट्स की हुकूमत कायम है, उन्होंने रिपब्लिकन सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है और अदालत से इस ऑर्डर को आर्जी तौर पर मुअत्तिल करने की इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आइन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है जो अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाले तमाम बच्चों को शहरियत की जमानत देता है। रियासत वाशिंगटन के वकील ने दलाइल देते हुए जज को बताया कि जब तक अदालत इस केस पर गौर कर रही है इस दौरान होने वाली पैदाइशें रोकी नहीं जा सकती और आज बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं और दरख्वास्त गुजार रियासतों समेत बाकी पूरे मुल्क में उनकी शहरियत पर सवालात खड़े हो रहे हैं। वकील ने मजीद कहा कि ट्रंप के ऑर्डर के तहत शहरियत से महरूम होने वाले बच्चों को तवीलुल मुद्दती मनफी असरात का सामना होगा और ट्रंप इंतजामिया ने इस तनाज़े में अब तक जमा कराई गई फाइलिंग्स में इन असरात को नज़रअंदाज किया है और बज़ाहिर उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मकसद भी यही मालूम होता है कि इन अफराद को यह नुकसान पहुंचे। इस मामले पर ट्रंप इंतजामिया यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि आइन के शेख जो सदर के दायरे इख्तियार से मशरूत है वो सदर को गैर कानूनी तारीकीन वतन के बच्चों हत्ता के ऐसे बच्चों को भी मुल्क से बेदखल करने की इजाज़त देती है जिनके वालिदैन कानूनी तौर पर अमरीका में मुक़ीम है लेकिन वो मुस्तकिल कानूनी हैसियत से महरूम है। अमरीकी महकमा इंसाफ के वकील ने इस मामले पर जज से दरख्वास्त की कि जब तक इस पॉलिसी पर मजीद ब्रीफिंग्स नहीं होती वो इस पॉलिसी को रोकने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी ना करें। इस पर महकमा इंसाफ के वकील ने यह दलील दी कि बाकी केसेस जो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं वो सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं और इस मामले से होने वाला फौरी नुकसान रियासतों के लिए खतरा बन रहा है। जबकि ट्रंप ने साफ ये बात करते हुए कहा कि उनकी इंतजामिया इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ डेमोक्रेट रियासतों की दरख्वास्तों के अलावा आज़ाद इमिग्रेंट ग्रुप्स ने भी मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं और इस सारी सूरत हाल में जब ट्रंप अपने इब्तदाई दिनों में अमेरिका की मुकामी पॉलिसीज़ में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर रहे हैं, वहीं वो अब बाकी दुनिया से मुतालिक अपनी पॉलिसीज़ पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। इस हवाले से CNN ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि ट्रंप ने अपने पहले 3 दिनों में अमरीकी निज़ाम को हिलाकर रख दिया और अब दुनिया का रुख कर लिया है। कल ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है जो बाकी दुनिया के लीडर से उनका पहला बाज़ाब्ता खिताब है, जहां उन्होंने ओपेक पर तेल की कीमतें कम करने के लिए जोर दिया। वहीं उन्होंने एक बार फिर अमेरिका आने वाली मसनूआत पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी कारोबारी और सियासी रहनुमाओं से खिताब करते हुए ओपेक से तेल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है और दुनिया भर के ममालिक पर सूद की शरह कम करने के लिए जोर दिया है और साथ ही दुनिया को वार्निंग दी है कि अगर वो अपनी मसनूआत अमेरिका के अलावा कहीं और बनाते हैं तो उन पर टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं ये डिमांड करता हूँ कि सूद की शरह फौरी तौर पर कम की जाए और ये दुनिया भर में कम होनी चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक से भी कहना चाहते हैं कि वो तेल की कीमतें कम करें। अपने खिताब में अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि उन्हें हैरत है कि ओपेक ने इलेक्शन से पहले तेल की कीमतें कम क्यों नहीं की। साथ ही उन्होंने यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्त तेल की कीमत ज़्यादा है जिसकी वजह से यूक्रेन जंग जारी रहेगी क्योंकि खाम तेल की ज़्यादा कीमत रूस की जंग की फंडिंग को बरकरार रखने में मदद दे रही है। जबकि कल ट्रंप के इस खिताब के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 1% तक गिर गई थी। वाज़ेह रहे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ या ओपेक 12 तेल पैदा करने वाले ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसका मकसद आलमी सतह पर तेल की पैदावार और कीमतों को कंट्रोल करना है और सऊदी अरब इस तंजीम के लीडिंग ममालिक में से एक है। ट्रंप की जानिब से ओपेक से तेल की कीमतें कम करने का मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इससे एक दिन पहले उनकी सऊदी वली अहद
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू हुई थी। दोनों रहनुमाओं की बातचीत के बाद ये खबरें सामने आई कि सऊदी अरब ने सदर ट्रंप को अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है, लेकिन इस गुफ्तगू के हवाले से व्हाइट हाउस के बयान में इसका जिक्र नहीं था। तब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब में ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि वो सऊदी वली अहद जो कि एक शानदार शख्स हैं, उनसे ये कहने का सोच रहे हैं कि वो सरमायाकारी को तकरीबन 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर तक पहुंचा दे। हालांकि इससे पहले पीर को ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा था कि अगर सऊदी अरब अमेरिका में 450 या 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा तो वो सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उसके बाद सऊदी वली अहद ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, तो ट्रंप ने 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात कर दी। जबकि अपनी तकरीर में ट्रंप ने नेटो ममालिक से अपने दिफाई बजट में इजाफे का मुतालबा भी किया है। इसके अलावा ट्रंप तेल की कीमतों में कमी से यूक्रेन जंग के खात्मे को भी जोड़ रहे हैं, जो सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का एक अहम हिस्सा था। यूक्रेन जंग, जिसको दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप में होने वाला सबसे बड़ा तनाज़ा करार दिया जाता है। इस हवाले से अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि वो सदर बनने के 24 घंटों के अंदर ही इस जंग को ख़त्म करवा देंगे। मगर सदर बनने के बाद अपने इफ्तिताही खिताब में उन्होंने यूक्रेन का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन बाद में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े पर रूस को डील कर लेनी चाहिए। CNN के मुताबिक इफ्तिताही तकरीर में यूक्रेन के हवाले से ट्रंप की खामोशी सबसे ज़्यादा महसूस की गई थी। लेकिन इस तकरीर के घंटों बाद मंगल को ट्रंप ने अपने रिवायती पुरसुकून अंदाज में यूक्रेन जंग से मुतालिक अपनी पोजीशन को वाज़ेह करते हुए कहा कि उनका रूस के हवाले से मौक़िफ़ सबकी तवक्कात से कहीं ज़्यादा सख्त है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के बारे में कहा कि उन्हें एक डील कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो डील ना करके रूस को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरी पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी और मुझे उम्मीद है कि वो एक डील करना चाहेंगे। ट्रंप ने जंग में रूस को पहुंचने वाले जानी नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि पुतिन को खुश नहीं होना चाहिए। वो इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो जंग को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं, मगर इससे वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इस जंग को ख़त्म करना बेहतर समझेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो जल्द सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और इसकी तफसीलात तय की जा रही हैं। इसके अलावा ट्रंप ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात न करने की सूरत में रूस को टैरिफ्स और मजीद पाबंदियां लगाने की धमकियां भी दी हैं। ट्रंप के इन बयानात पर रूस का रद्दअमल भी सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि हम तमाम नज़ाकतों को बड़ी एहतियात से रिकॉर्ड करते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और सदर पुतिन ने इस बारे में बार बार कहा है कि वो बराबरी की बुनियाद पर और एक दूसरे का एहतराम करते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं।